आचार्य प्रवर भगवत अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थसिद्धिपाय ग्रंथ में 14वीं कारिका में बहुत ही सुंदर शुद्ध उत्तर दे रहे हैं। ये कम ज्ञानी, ये बहुत ज्ञानी है। ये बहिर्ग्रंथों के ज्ञान की दृष्टि है। अंतरंग में ज्ञानी कौन है? जो आत्म तत्व को वेदता है वही ज्ञानी, बाकी सब बाल है, अज्ञानी। और आत्मा में कर्मों का संस्कार इतना जटिल हो गया है कि जीव कर्म से बाहर आत्मा को देख ही नहीं पा रहा। अज्ञ प्राणी। नो कर्म पर इतनी गहरी दृष्टि है, बद्ध पर जितनी दृष्टि गहरी है तो पता ही नहीं उसको अबद्ध पर कितनी गहरी दृष्टि है। मेरा भवन, मेरी भूमि, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा वंश, मेरा धन धान्य, शिष्य शिष्याएं, चेला चेली, ये सारी दृष्टि जो है अबद्ध का राग है। पिच्ची कमंडलू, मेरे सास, अनाथ भूत पर जितना राग है, आत्म भूत पर तो राग है ही नहीं इतना। अनाथ भूत पर राग है, संश्लेष पर राग है। बद्ध रूप में संश्लेष में राग है, अबद्ध रूप में अनाथ भूत में राग है। और पर जीव द्रव्य भी निज के लिए अनाथ भूत है। पर जीव द्रव्य भी निज के लिए अनाथ भूत है। इसलिए चुल्लक जी, कोटि कोटि विकल्पों को छोड़ने के लिए तुम साधु बने हो। और यदि इस परम तत्व को नहीं जाना तो ग्रह त्याग से लाभ क्या मिला? बालसाना एमयम कर्म कृतैर भावैर समाहितोपि युक्तैवः प्रतिभाति बालिसानां प्रतिभासा स खलु भो बीजम्। एवं अयम, इस प्रकार से यह जो जीव है कर्म कृतैर भावैर, जो कर्म कृत भाव हैं उन भावों में रागादिक भाव स्यात्। कर्म कृत द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीनों कर्म जुड़े हुए हैं। ये कर्मकृत भाव है। असमाहितोपि, असमाहितोपि निज ध्रुव ज्ञाय स्वामी भगवान आत्मा में जो अविनाभाव संबंध न होने पर भी, व्याप्य व्यापक भाव न होने पर भी, निज के भाव्य भावक भाव न होने पर भी, स्व वेद वेदक भाव न होने पर भी, ये जीव असंयुक्तोपि, संयुक्त नहीं है सद्भाव सागर जी, तब भी जीव चिंता में डूबा है। क्षण मात्र में चिंता बिलीन होती, क्षण मात्र में। असंयुक्त में संयुक्त पने की खोज ही अज्ञानता है। हटाओ, ये शब्द बड़ा सुंदर है। हटाओ, देखो, जानो, जाने दो। है प्रतिभाषित होता है, वेदित होता है, अनुभव में आता है, जानता है, प्रतीति में आ रहा है। और वो अलग प्रतिभा, वो यही प्रतिभास है, वो आभास है, ये प्रतिभास है। वो आभास यानी निश्चयाभासी, विभाराभासी, मुनि नहीं है, मुनि लिंग धारण किए, मुनिभासी। ततो अन्य तदाभासम, उसका अर्थ है कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहना, ये तदाभास है, ये प्रतिभास है, वेदन करना। तदाभास
आभास, उभयाभासी, निश्चयाभासी, विभाराभासी और उभयाभासी, ये आभास है, मतलब लगते हैं पर वो है नहीं है। जैसे पार्श्वस्थ मुनि नहीं है व्यवहार में, वो व्यवहाराभास है। जिस व्यवहार में मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है वो व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास है। यदि आप पहले सुनिए, आप मेरी भाषा बोल रहे हो, वो दूसरी भाषा है। कांच की दृष्टि से वो सत्य है, पर कांच को तुम स्फटिक मणि बोल रहे हो। चाइना से मूर्तियां आ रही है स्फटिक की, ठग मत जाना। और जो ये रखाएगा उसे प्रतिष्ठाचार का विनाश होगा, जो साधु रखा उनका विनाश होगा, जो समाज रखी उसका विनाश होगा। इसलिए चाइना की कांच की मूर्तियां स्फटिक के नाम से कोई रखना नहीं, फेरना नहीं माला। शुद्ध स्फटिक मणि हो उसी से माला फेरना, शुद्ध स्फटिक मणि हो वही प्रतिमा रखना। एक व्यक्ति लाया था हमारे पास माता जी जयपुर में, स्पष्ट बोलता है, गुरुजी आपके साथ छल नहीं कर सकते हैं, ये कांच है चाइना का, और धड़ल्ले से बेच रहे हैं लोग। इतने मणियां कब से आने लगी आजकल। इसलिए क्षेत्र का विकास करना हो, एक भी आप ऐसी मूर्ति नहीं रखना यहाँ पर। तांबे की रखो, सोने की रखो, चांदी की रखो, पत्थर की रखो, पर ये अभी मड़ियों पर विचार नहीं करना। मड़ी हो तो सही हो तो रखना, नहीं तो भट्टारक चारुकीर्ति के पास एक प्रकरण आया था कि एक भाई गया, मैं स्फटिक मणि की मूर्ति देना चाहता हूँ। भट्टारक जी ने सीधी मना कर दिए, बोले पत्थर की, हाँ पत्थर की लाओ। तो पत्थर की प्रतिमा भट्टारक जी ने रखवा ली, लेकिन उनकी स्फटिक की मूर्ति नहीं रखी। बोले हमारे क्षेत्र का नाश हो जाएगा, ऐसा बोल दिया। अभी हम लोग गए थे ना गोमटेश, उसी प्रतिमा का अभिषेक हुआ था। यहाँ से, हमारे यहाँ से प्रतिष्ठित होकर गई, उन्होंने रख ली तुरंत, समझ गए ना। लेकिन नहीं, आप समझो, वो सुंदर जरूर लग रही है, लेकिन अभी शुद्ध पत्थर हो तो चलेगा, शुद्ध स्फटिक, लेकिन कांच वाला नहीं, कृत्रिम नहीं, शुद्ध शुद्ध चाहिए, शुद्ध। आइए अब देखो, अपन समय हो रहा है, तो समय तो उपयुक्त हो, आभास अलग है, प्रतिभास अलग है, समझ गए। प्रतिभाति, अब सुनो, अब प्रतिभाति बालिशा नाम अज्ञानियों को प्रतिभास होता है। किसका? असयुक्त है, और असयुक्त होने पर भी अज्ञानी युक्त हो, उनको कैसा लगता है? युक्त हो। अब चलिए, ये श्लोक जो है ना, इस श्लोक पर आप समाधि तंत्र में क्या समीक्षा कर सकते हो कोई श्लोक? समाधि तंत्र में एक श्लोक आया हुआ है, ओ स्थाणु पुरुष, स्थाणु पुरुष उसको प्रतिभाषित होता है। यह है डॉक्टरेस, मस्तिष्क में आना चाहिए तुरंत आपको। अब ये अगर असयुक्त, उन्होंने सीधा बोला, असंयुक्त होने पर भी अज्ञानी को संयुक्त प्रतिभाषित होता है। ये अब आभास हो गया, तो न्यत तदाभास हो गया। प्रतिभाषा स खलु भव बीजम, वह जो प्रतिभास है, वह जो प्रतिभास है वही भव का बीज है। पर वस्तु में निज वस्तु की मान्यता ही संसार भ्रमण का कारण है, समझ गए। पर वस्तु में निज वस्तु की मान्यता ही भव का बीज है, ऐसा जानना चाहिए। नमो सिद्धार्थ, नमो सिद्धार्थ, नमो। आपने समय दिया 6:30 बजे का।